हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीकेएस मैथमेटिक्स क्लास में। मैं चंद्रकांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एवरेज का टाइप 2 देखेंगे, जो बैट और बॉल से संबंधित सवाल होता है। और आपको इतना हम आपको ज़रूर बता देंगे कि अगर इससे आसान आपको यूट्यूब में दिखे तो फिर हमको भी फ़ोन करके बता दीजिएगा कि हम भी उसको सीख लेंगे। इससे आसान आपको बैट और बॉल से सवाल नहीं मिलेगा, नहीं दिखेगा। तो चलिए एक नए जुनून के साथ हम लोग शुरू करते हैं एवरेज का टाइप 2। और इससे पहले हमने टाइप 1 का 3 वीडियो डाला था, वहाँ से यहाँ टाइप 2 होगा। टाइप 2 हम लोग देखेंगे। और इससे पहले भी मेरा एवरेज से रिलेटेड 3 वीडियो टाइप 1 से और 1 वीडियो थ्योरी से है। प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ देख लीजिएगा, वहाँ से फिर अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपको बोर्ड तो लोकल नॉर्मल मिलेगा, लेकिन पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पढ़ाई आपको एकदम बहुत बेस्ट तरीका से मिलेगा। आप जाकर तो देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर देखिए, प्ले लिस्ट में देखिए सारा वीडियो किस तरह से कैसे टाइप वाइज आपको प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल जो बैट और बल्ला से संबंधित है। देखिए, कहता है कि एक बल्लेबाज 19 पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। देखिए सवाल को समझिए थोड़ा सा। क्या बोला कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या, जो उसका औसत है टोटल 1900 पारी का जो औसत है वह 2 से कम हो जाता है। तो बोलता है 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या हो गया। मतलब 19 पारी जब ये खेल चुका है उसके बाद 2 का औसत जब कम होने के बाद अब उसका औसत कितना हो गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी आपको सवाल दिखे, सीधा सी बात समझिए, पहले इसको समझ लीजिए। 1 नंबर सवाल है, देखिए बैट और बॉल से संबंधित आपसे जब भी सवाल पूछे, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। यहां पर ध्यान से थोड़ा सा आप कंसेप्ट को समझिए, बस आपका काम खत्म। यहां करना क्या है, अगर बोला 19वीं पारी, इस सवाल में क्या बोला 19वीं पारी, तो यहां लिख देंगे 19। जितना पारी बोलेगा, 19 बोलेगा, 20 बोलेगा, 21 बोलेगा, 10 बोलेगा, 12 बोलेगा, 15 बोलेगा, जितना पारी बोलेगा पहले आपको उतना लिख देना है। इस सवाल में बोला 19वीं पारी, हमने लिख दिया 19। और अपने मन से यहां से 1 आप घटा दीजिए, अपने मन से यहां से 1 घटा दीजिए। बोला 19वीं पारी में तो 19, अपने तरफ से 1 घटा दीजिए। और गुना में हम लोग क्या करेंगे, गुना में जितना औसत में कमी या वृद्धि, औसत में जितना कमी या वृद्धि रहेगा उसको गुना में, जितना औसत में कमी या वृद्धि रहेगा उसको गुना में। और यहाँ पर देखिए, अगर औसत कमी रहेगा, यहाँ पर क्या बोला भाई, यहाँ पर बोला औसत में कमी, औसत में कमी। तो यहाँ देखिए, अगर कमी रहेगा भाई, तो जो 19वीं पारी में जो रन बनाया उसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर यहीं पर यहां वृद्धि रहता, कमी के जगह क्या रहता, वृद्धि रहता, औसत में क्या होता, वृद्धि होता, तो फिर यहां पर जो रन दिया रहेगा 19वीं पारी का, या जो उस पारी का जो रन दिया रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सवाल में क्या बोला था कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 से कम हो जाता है। तो 19वीं पारी में 78 रन बनाता है जिसके कारण उसका औसत 2 से कम हो जाता है। तो अपने मन से हम लोग 19 लिखे, जितना पारी आपको दिया उसको पहले लिख लिए, अपने मन से 1 घटा देंगे। जितना औसत में कमी या वृद्धि बोलेगा उसको गुना के रूप में, चाहे कमी बोले या वृद्धि बोले उसको गुना के रूप में। और यहाँ कमी बोलेगा तो इसको ऐड कर देना है रन को, और वृद्धि बोलेगा तो माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना बचा, 19 में से गया 18, 18 दूनी 36, आप प्लस आपका 78, कितना हो गया, तो 114 रन। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को बनाएंगे। जैसे एक और सवाल हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी टाइप का एक और सवाल है। कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। यहाँ क्या बोला, 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और औसत में 3 की वृद्धि कर लेता है। तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए भाई, क्या बोला 15वीं पारी, तो 15
हमने क्या बोला था कि जितना पारी बोलेगा पहले उसको लिख दीजिए। तो यहाँ बोला 15 पारी तो 15 लिख दिए, अपने तरफ से 1 माइनस करेंगे, और जितना औसत में वृद्धि या कमी बोलेगा उसको गुना के रूप में हो। तो बोला कि औसत में 3 का वृद्धि, अब वृद्धि बोलेगा तो जो पारी का रन है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब कमी बोलेगा तो उसको ऐड किए थे, और वृद्धि इसमें बोला था इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ हो गया 15 में से 1 14, 14 तिया 42 माइनस 58, सॉरी यहाँ 42 होगा, 42 माइनस 58 यहाँ हो जाएगा आपका 58 में से 42 घटाएंगे आपको 8 8 16। देखिए यहाँ पर माइनस कंसीडर नहीं करना है, ऐसा नहीं लिख देंगे माइनस 16 हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखना है। यहाँ दोनों का सिर्फ अंतर को लिख देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस कंसीडर नहीं करना, बड़ा में से छोटा घटाकर जो आएगा बस वही आपका आंसर को दिखाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं ऐसे सवाल आपको अब जो भी सवाल मिलेगा आपसे सवाल पूरी तरीके से सही एकदम बन जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 2 सवाल हमने देखा, और भी इससे पर आधारित कुछ और सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर सवाल बोलता है किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। देखिए तो भाई उसी तरह का बोला, 12वीं पारी में 63 रन बनाता है जिससे रनों का औसत 2 से अधिक हो जाता है। कितना पारी बोला भाई, 12वीं तो 12 माइनस 1, और गुना में जितना औसत में वृद्धि या कमी उसको गुना में, ध्यान से सुनिएगा भाई, जितना पारी बोलेगा आप लिख देना है, अब अपने तरफ से 1 घटा देंगे। जितना भी पारी बोलेगा उसको पहले लिखेंगे और अपने तरफ से 1 घटा देंगे, और जितना वृद्धि या कमी बोलेगा गुना के रूप में, अब वृद्धि बोलेगा तो माइनस करेंगे और कमी बोलेगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर बोला कि वृद्धि करता है इसलिए माइनस करेंगे, माइनस हो गया यहाँ पर कितना 63। अब यहाँ हो गया देखिए 12 में से गया 11, 11 दूनी 22, यहाँ हो गया 22 माइनस 63, यहाँ घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 4, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर माइनस कंसीडर नहीं करना है भाई, माइनस कंसीडर नहीं करना, यहाँ पर जो भी रहेगा अंतर सिर्फ घटाकर लिख देना, माइनस से कोई मतलब नहीं है, दोनों का अंतर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक और सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए तो एक और सवाल बोलता है एक बल्लेबाज का 19 पारियों के रनों के लिए एक निश्चित औसत है, 20वीं पारी में वह 100 रनों का स्कोर बनाता है और उसका औसत 2 से बढ़ जाता है, तो 20वीं पारियों का औसत। देखिए तो भाई यहाँ पर 2 पारी दे दिया भाई, यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए 2 पारी दिया है। सवाल में क्या कहा, एक बल्लेबाज 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, पहले 19 पारी दिया, उसके बाद बोलता है 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, 20वीं पारी में वह 100 रन बनाता है और औसत 2 से बढ़ जाता है। औसत क्या हो जाता है, 2 से बढ़ जाता है। तो पारियों का आपका औसत पूछता है। तो देखिए भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितना पारी आपको रन बनाने वाला रहेगा उसी को लेना है। यहाँ आपको क्या दिया सवाल में, 19 और 20 पारी 2 चीज दिया है, तो यहाँ पर 19 लेंगे कि 20 लेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर करना क्या है, जिस पारी में आपको रन दिया रहेगा ना, इसमें बोला है क्या कि 19वीं पारी में कितना रन बनाया है, नहीं बोला है, लेकिन इसमें बोला है कि 20वीं पारी में यह कितना बनाता है, 100 रन बनाता है। मतलब यहाँ पर पारियों का संख्या क्या हो जाएगा भाई, 20 हो जाएगा। अब पारी लिखने के बाद अपने तरफ से 1 घटा देंगे, और जितना औसत में वृद्धि या कमी बोलेगा उसको गुना के रूप में, बोला 2 बढ़ जाता है तो 2 गुना के रूप में, और यहाँ पर वृद्धि बोला तो बनाया गया रन क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। बनाया गया रन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब औसत में वृद्धि बोल देगा तो बनाया गया रन माइनस हो जाएगा, जब औसत में कमी बोल देगा तो बनाया गया रन जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 20 में से गया 19, 19 दूनी 38 माइनस 100, यहाँ हो गया 62, यही आपका आंसर हो गया। और बार बार एक चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको माइनस नहीं लिखना है, माइनस कंसीडर नहीं करना है, दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यह रेलवे में आया हुआ सवाल है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए कितना आसानी से सारा सवाल, जो भी सवाल मिलेगा भाई इससे आसान और कुछ नहीं। आपको अगर पसंद आ रहा है तो मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम आपको इसी तरह और भी वीडियो बनाकर आपके लिए सुविधा, जो घर बैठे पढ़ाई का सुविधा है उसको और हम लोग मजबूत करें
और अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल एक और देखते हैं। कहता है कि एक बल्लेबाज अपनी छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है, तो छठी पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा। फिर देखिए भाई उसी तरह का सवाल बोलता है कि छठी पारी में 80 रन बनाता है, तो छठी पारी बोला तो यहाँ पर लिख दिया 6 माइनस अपने तरफ से 1, और जितना औसत में वृद्धि या कमी रहेगा उसको करेंगे गुना। और यहाँ बोला कि 5 रन से बढ़ जाता है, 5 रन से औसत बढ़ जाता है, तो यहाँ हो गया -80। वृद्धि बोलेगा तो बनाया गया रन माइनस, और कमी बोलेगा तो बनाया गया रन प्लस। यहाँ हो गया 6 में से 1 गया 5, और 5 है 25 -80, यहाँ हो गया भाई 55। यही आपका आंसर हो गया, माइनस कंसीडर नहीं करना है। अगला सवाल देखिए 6 नंबर सवाल। अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल देखिए, कहता है एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है, तो 12 इनिंग के बाद बल्लेबाज का औसत कितना होगा। देख भाई फिर उसी तरह का सवाल दिया, यहाँ पर 2-2 पारी दे दिया है, और 2-2 पारी के लिए हमने क्या बताया था, पारी वही लेंगे जिसमें रन बनाया हुआ दिखाएगा। 11वां पारी में कितना रन बनाया यह नहीं बोला, बोला कि 12वीं पारी में कितना रन बनाए ये आपको दिया। मतलब यहाँ पर इनिंग आपको क्या लेना है, 11 लेंगे कि 12 लेंगे। तो इनिंग यहां पर भाई 11 नहीं लेंगे, क्योंकि 11 में कोई रन बनाया हुआ नहीं दिखाया है। क्या बोला है, 12वीं पारी में यह कितना रन बनाया, 90 रन बनाया, तो यहां पर जो इनिंग लेना है वह 12 लेना है। तो 12 में से 1 अपने तरफ से घटा देंगे, जितना औसत में वृद्धि या कमी बोलेगा भाई वह गुना के रूप में, और वृद्धि बोला है तो जोड़ देना, सॉरी वृद्धि बोला है तो घटा देना है, और कमी बोलेगा औसत में तो क्या करना, ऐड कर देना। तो यहां बोला है औसत में 5 की कमी हो गई, तो औसत में 5 की कमी हो गई, मतलब यहाँ क्या करना है, प्लस कर देना है। तो यहाँ हो जाएगा +90। यहाँ पर हो गया 12 में से गया 11, 11 × 5 = 55 प्लस 90, यहाँ आपका हो जाएगा टोटल 145। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, जब औसत में कमी बोलेगा ना भाई तो बनाया गया रन को हम लोग ऐड करेंगे, अब औसत में वृद्धि बोलेगा तो बनाया गया रन को हम लोग माइनस करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। चलिए भाई समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए भाई एक सवाल और देखते हैं, इसी टाइप का एक सवाल और देखते हैं। कहता है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है, तो उसके रनों का नया औसत क्या होगा। ये भाई बोलता है 8 पारी खेला और 9वीं पारी में वह कितना बनाया भाई, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, 9वीं पारी में 100 रन बनाता है। तो हमने क्या बोला था, देखिए यहाँ पर फिर 2 पारी का दिया है, एक 8 पारी दिया, एक 9 पारी दिया। तो हमने क्या बोला था, पारी वही लेना है जिसमें रन बनाता है, जिसका रन नहीं दिया उस पारी को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो सवाल में क्या बोला कि 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, मतलब यहाँ पारी कितना लेना है, 9 लेना है, अपने तरफ से 1 घटा देना है। औसत में जितना वृद्धि या कमी बोलेगा उसको गुना के रूप में बोला, औसत में 9 की वृद्धि, औसत में 9 की वृद्धि तो 9 से गुना, औसत में 9 की वृद्धि तो 9 से गुना। अब वृद्धि बोलेगा तो बनाया गया रन क्या होता है भाई, माइनस करते हैं। जब वृद्धि बोलेगा तो बनाया गया रन क्या होता है, माइनस होता है। कमी बोलेगा तो बनाया गया रन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ हो गया 9 में से एक जाएगा 8, अब 8 × 9 = 72 -100, यहाँ हो जाएगा भाई 28। यही आपका आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। यह भी आपका एलडीसी या सीपीओ में आया हुआ सवाल है। उम्मीद करता है इस टाइप का सवाल आपसे पूरा हो गया। चलिए इसी से रिलेटेड कुछ और दूसरा टाइप भी सवाल आता है, उसको भी हम लोग फटाफट 3-4 सवाल है उसको भी हम लोग पूरा कर लेते हैं, ताकि बैट और बल्ला से अब दूसरा कोई भी सवाल इससे आएगा नहीं, और अगर आएगा तो सारा चीज़ हम लोग इसके आधार पर सारा सवाल हम लोग बना देंगे। चलिए भाई देखते हैं इसी टाइप का कुछ और इसी बैट बॉल से आधारित कुछ सवाल। देखिए क्या कहता है, एक सवाल देखते हैं। कहता है राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाए। कहता है 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए। ये भाई ध्यान देना, सुनना क्या कहता है। सवाल कहता है कि 10 पारी राहुल जो है 10 पारी खेला, तो राहुल 10 पारी खेला और इसका औसत है 50 का। ये भाईवा 10 पारी खेलता है और 50 का औसत बनाता है, मतलब टोटल रन ये बनाता कितना है भाई,
टोटल रन मतलब योग, योग बराबर आपको हमने बताया था संख्या गुना औसत। ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला आपको बताए थे, योग बराबर होता है संख्या गुना औसत। तो सवाल बोला कि राहुल 10 पारी खेलता है और 50 का औसत बनाता है। तो 10 पारी खेलता है, उसका औसत 50 का, मतलब वो टोटल कितना रन बना चुका है भाई? तो वह टोटल कितना रन बना चुका है? तो 10 गुना 50 मतलब 500 रन वह बना चुका है, तब ना उसका 50 का औसत है 10 पारी का। तब बोला 10 पारी खेलता है 50 का औसत है, मतलब इतना। आगे कहता है 11वीं पारी में कितना रन बना, 11वीं पारी में कितना रन बना कि उसका औसत रन 2 से बढ़ जाए। तो 11वीं पारी में कितना रन बना कि उसका औसत रन 2 से बढ़ जाए, मतलब अब उसका औसत कितना हो जाए भाई? पहले है 50, बोला 2 से बढ़ जाए, मतलब अब इसका औसत कितना हो जाए? 52 हो जाए। तो 11वीं पारी में कितना रन बना है कि इसका औसत 52 का हो जाए? तो 10 पारियों का औसत इतना, तो 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए कि औसत कितना का हो जाए? 52 का हो जाए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करना क्या है। देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझ जाइए, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, आपको लिखना है क्या कि जितना का औसत चाहता है ना भाई, जितना का औसत चाहता है ना उसको, और जितना पारी में चाहता है उसको, दोनों को गुना कर दे। सीधा सी बात, इतना लंबा चौड़ा बात ना समझकर सीधा सा बातें समझ जाइए कि यह 11 पारी में कितना का औसत चाहता है। तो 11 पारी में 52 का औसत चाहता है, 52 का औसत चाहता है, मतलब 11 गुना 52। अब यहाँ पर जो आएगा ना, इसके 10 पारियों का औसत को घटा दीजिए, क्योंकि यही तो सवाल बोला कि 10 पारी का औसत इतना, तो योग इतना। 11वीं पारी में कितना बना है ताकि इसका औसत हो जाए इतना। तो 11 पारी में बनाया गया कुल रन इतना चाहिए, और ये 10 पारी में पहले से बना के है, पहले से बनाया हुआ है, तो टोटल 11 पारी का योग है इतना, ये 10 पारी का योग है। तो 11 पारी का योग में से 10 पारी का योग घटा देंगे, 1 पारी का नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को हम लोग क्या रखेंगे, जितना का औसत चाहिए उसको लिखिए, जितना पारी में चाहिए उतना लिखिए, और पहले वाला औसत और पारी को घटा दीजिए। तो यहाँ हो गया 11 दूनी 22 के 2 हाथ में 2, 11 पचे 55, 55 2 57 माइनस 10 पचे 50, 500, यहाँ हो गया 72। यही आपका आंसर हो गया। मतलब 11वीं पारी में उसको कितना रन बनाना पड़ेगा भाई? तो 72 रन बनाना पड़ेगा। जैसे एक और सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल इसी टाइप का, समझ जाइएगा पूरा अच्छा से। देखिए क्या बोलता है, अब तक खेले गए टेस्ट मैचों में मेरे रनों की औसत संख्या 68 रही है। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैच में कितना का औसत है भाई? इसका 68 का। 10 टेस्ट मैच खेल चुका है, 10 टेस्ट मैच खेल चुका है, और इसका औसत कितना है? क्या 68 का, 68 का। तो टोटल रन ये कितना बना चुका है 10 मैचों में? इतना रन ये टोटल बना चुका है। आगे कहता है मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितना रन बनाना है। अब देखिए भाई, ये जो आदमी है ये क्या चाहता है? ये चाहता है कि मेरा औसत 70 का हो जाए, मेरा औसत 70 का हो जाए जब हम अगला पारी खेले। तो 10 पारी तो ये पहले खेल चुका है, मतलब अगला जब पारी खेलेगा भाई तो यह कै पारी खेलेगा? 11वां पारी खेलेगा, क्योंकि 10 गो तो ये खेल चुका है, पहले ही खेल चुका है। तो 10 खेल चुका है, अगला पारी, तो अगला पारी क्या हो जाएगा भाई? 11, और इसको औसत चाहिए कितना का? तो 70 का। तो यहाँ हो गया 11 गुना 70। यही ना बात आपको सिखाए थे कि जितना पारी में जितना का औसत चाहिए, सवाल में क्या बोला? 11 पारी में 70 का औसत चाहिए, तो पहले इसको लिख देंगे, और सवाल में जितना पारी दिया रहेगा और जितना औसत दिया रहेगा उसको गुना करके आपस में घटा देंगे। मेरा 11वीं पारी में कितना रन बनाना चाहिए कि मेरा औसत 70 का हो जाए, ये आपको तुरंत निकल जाएगा। तो ये हो गया 11 पारी का योग, ये हो गया 10 पारी का योग, और जब 11 पारी का योग में से 10 पारी का योग घटाइएगा तो आपका जो आएगा वह 11वीं पारी में बनाया गया रन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया 11 7 77 770 माइनस यहाँ हो गया 680 बराबर यहाँ 90 रन। मतलब इसको 11वीं पारी में कितना बनाना होगा भाई? तो 11वीं पारी में इसको 90 रन बनाना होगा, और जब ये 90 रन बना देगा तो इसका औसत क्या हो जाएगा? इसका औसत 2 से बढ़ जाएगा, मतलब इसका औसत 70 हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाना है? जितना का औसत चाहिए उसको लिख देंगे, और जितना पारी में चाहिए उसको लिख देंगे, आपस में गुना करके जो सवाल का जो न्यूमेरिकल वैल्यू देगा उसको घटा दीजिए, बस आपका आंसर मिल जाएगा। एक और सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाया
और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाया। बोलता उससे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि तीनों टेस्ट में उसके औसत रन 230 हो जाए। ये भाई क्या दिया देखो, तो बोलता पहला टेस्ट में 180 रन बनाया और दूसरा टेस्ट में 258 रन बनाया, तो ये टोटल रन बनाया कितना, 58 है। टोटल रन बनाया किया कितना, इतना। सवाल तो यही ना बोला कि पहला टेस्ट में इतना रन बनाता है या दूसरा टेस्ट में इतना रन बनाता है, तो पहला टेस्ट में 180 या दूसरा में 258, तो दोनों मैच में मिलाकर कितना रन बनाया, इतना रन बनाया। आज सवाल क्या कहता है कि उसे तीसरे टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए। सवाल क्या पूछा, तीसरा टेस्ट में कितना रन बनाना चाहिए ताकि उसका औसत 230 हो जाए। तो हमने यही ना बोला था भाई कि जितना पारी में बनाना चाहता है उसको लिख दीजिए, और औसत कितना का चाहता है तो 230 का। तो 3 पारी में ये औसत कितना का चाहता है, 230 का, तो यहाँ लिख दिया 3 गुना 230। इसमें से क्या करेंगे, जितना रन पहले बना चुका है उसको घटा देंगे, तो यहाँ हो गया कितना, 23, 9 3 दूनी 6, माइनस यहाँ हो गया 8, 5 और 8 13 की 3 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, यहाँ घटा दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 1 दही 10 2, यहाँ हो गया आपका 8, 8 में से 3 गया 5 और यहाँ 6, 6 में से 4 गया 2, यहाँ आंसर हो गया 252। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसी तरह का सीजीएल मेन का सवाल आया हुआ सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, बोलता एक क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। एक क्रिकेटर है जो 80 पारी खेलता है भाई और 99 का औसत बनाता है। देखिए तो कितना रन बना लिया, इतना रन बना लिया। 80 पारी खेला, 99 का औसत है, तो टोटल इतना रन बना चुका है वो। आगे देखिए सवाल क्या कहता है, अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाया। अंतिम पारी में, अंतिम मतलब इसके बाद जो खेला हुआ है, अंतिम पारी में 0 रन बनाता है, तो अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए। भाई यहाँ पर क्या बोला कि अंतिम पारी में टोटल जो खेला है, कितना पारी खेला, 80 पारी खेला है। तो 80 पारी खेला और अंतिम पारी में 0 रन बनाया। मान लीजिए कि 21वां पारी जब ये खेलने गया तो यहाँ पर ये 0 रन बनाया। ये भाई ध्यान देना, 80 पारी में इतना का औसत है और सवाल में बोला कि अंतिम पारी में 0 रन बनाया। तो अंतिम पारी में 0 रन बनाया मतलब अंतिम जो पारी खेला उसमें कोई रने नहीं बना, तो उस पारी का गिनती होगा क्या, उस पारी में तो कोई रने नहीं बनाया, मतलब वहां पर कोई रन नहीं बना, मतलब वो पारी तो ऐसे ही बेकार चला गया। जब पारी में कोई रने नहीं बनाया तो उस जब रन नहीं बना तो उसका नंबर भी तो इंक्लूड नहीं हुआ, और जब नंबर इंक्लूड नहीं हुआ मतलब यह जो अंतिम पारी खेला उसका अंतिम पारी क्या हो गया, ऐसे ही बेकार चला गया, ऐसे ही उसका बेकार चला गया, औसत में उसका कोई योगदान नहीं रहा। यही ना बात है। तो सवाल देखिए क्या कहता है कि उसको अंतिम पारी में कितना रन बनाना चाहिए था। सवाल आपसे ये पूछा है कि उसको अंतिम पारी में कितना रन बनाना चाहिए था ताकि उसका औसत कितना का हो जाए, 100 का हो जाए। तो अंतिम पारी में कितना रन बनाना चाहिए था, तो ये टोटल 80 पारी खेला है तो 80, इसको 100 का औसत चाहिए था भाई, तो यहाँ हो गया 100। 80 पारी खेला है, 100 का औसत चाहिए, तो 80 पारी में 100 का औसत चाहिए, तो 80 गुना 100, इसमें से जितना बनाया गया रन है उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो यहाँ दोनों जगह देखिए 80 है, 80 यहाँ कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 100 माइनस 99, यहाँ हो गया कितना, 80 गुना 1 बराबर 80 रन। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब उसको कितना रन बनाना चाहिए था, तो 80 रन बनाना चाहिए था। अगर 80 रन वो बना देता तो उसका औसत क्या हो जाता, 100 का औसत हो जाता। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ थोड़ा सा भी अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो से आप बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आप लोग कीजिए ताकि यह वीडियो और लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। तो आज हम लोग इतना ही वीडियो को रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए सवाल के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।